बंधु एक बार फिर से आप सभी लोगों का जो है बीके इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। बहुत ही अभिनंदन है, वंदन है। एक बार फिर से हम लोग जो है आज पढ़ेंगे एंटोनिम्स और बेहतरीन सेक्शन है एंटोनिम्स का। तो चलिए बगैर देरी किए हुए हम लोग बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो बंधु पहला प्रश्न कहता है एंटोनिम्स ऑफ तो बंधु पहला प्रश्न लेते हैं हम लोग एंटोनिम्स ऑफ आइटोनोमस। यहाँ पे हम लोग जो है AUTONO होना चाहिए, थोड़ा सा NO और MOUS। एंटोनिम्स ऑफ ऑटोनोमस, पहला ऑप्शन है मैग्नानिमस, दूसरा ऑप्शन है एम्बिगुअस, तीसरा ऑप्शन है एक्सीगुअस और चौथा ऑप्शन है डिपेंडेंट। चलिए बंधु, तो ऑटोनोमस का मतलब होता है स्वशासी, स्वशासी होता है, स्वशासी। मैग्नानिमस का मतलब होता है उदार। एम्बिगुअस का मतलब होता है अस्पष्ट, अस्पष्ट। एक्सिगुअस का मतलब होता है अल्प। और डिपेंडेंट का मतलब होता है जो निर्भर रहता है, तो निर्भर रहने वाला, डिपेंडेंट, निर्भर। तो ऑटोनोमस का विलोम होगा डिपेंडेंट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बंधु। चलिए दूसरा प्रश्न लेते हैं बंधु एंटोनिम्स ऑफ बैफेल। बैफेल का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए मेक वे, ऑप्शन बी थॉट, ऑप्शन सी कंफ्यूज, ऑप्शन डी चेक। बैफेल का विलोम क्या होगा बंधु? देखिए बैफेल का मतलब होता है चकरा देना, चकरा देना। तो मेक वे का भी मतलब होता है चकरा देना, तो ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा सॉरी, मेक, इट्स माय अपोलॉजी, मेक वे इसका उल्टा होगा, अर्थात चकरा देने का उल्टा होगा मेक वे। चलिए सबका हिंदी अर्थ जान लेते हैं। थॉट का मतलब होता है विफल, कंफ्यूज का मतलब होता है भ्रम, चेक का मतलब होता है जांच करना। तो बैफेल का विलोम होगा मेक वे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। एंटोनिम ऑफ ब्लीथ। ब्लीथ का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए जॉयलेस, ऑप्शन बी गे इन डिस्पोजिशन, ऑप्शन सी लाइट हार्टेड, ऑप्शन डी जेनरोसिटी। कि ब्लीथ का हिंदी अर्थ होता है पुलकित या प्रसन्नचित। पुलकित, पुलकित होता है या तो प्रसन्नचित होता है। पुलकित।
और जो पुलकित है या प्रसन्नचित्त है, तो यानी जॉयलेस इसका उल्टा हो जाएगा, एंटो हो जाएगा। चलिए सबकी हिंदी जान लेते हैं। गे इन डिस्पोजिशन का मतलब होता है प्रसन्नचित्त, प्रसन्नचित्त। लाइट हार्टेड का मतलब होता है चिंता मुक्त। जनरोसिटी का मतलब होता है उदारता। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। एंटोनिम ऑफ ब्लीथ का मतलब होता है पुलकित या प्रसन्नचित्त। जॉयलेस माने होता है जिसमें आनंद, आनंद रहित हो गया। ऑप्शन, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। एंटोनिम ऑफ ब्राजिन, ब्राजिन का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए बोल्ड, ऑप्शन बी इंसोलेंट, ऑप्शन सी मेड ऑफ कॉपर एंड ऑप्शन डी साई। देखिए, ब्राजिन का मतलब होता है बेशर्म, जिसमें जो शर्माता नहीं, बेशर्म। बोल्ड मीन्स होता है साहसी। इंसोलेंट का मतलब होता है असभ्य। और मेड ऑफ कॉपर का मतलब होता है तांबा, तांबा की बनी हुई वस्तु को मेड ऑफ कॉपर कहेंगे। अशाई मीन्स शर्मीला। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ब्राजन का विलोम होगा शाई। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बंधु। प्रश्न संख्या 5 लेते हैं। एंटोनिम ऑफ चार्लिस, चार्लिस का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए बोरिस, ऑप्शन बी कोर्स, ऑप्शन सी कर्टियस एंड ऑप्शन डी डिगार्डली। चलिए बंधु, चार्लिस का मतलब होता है अक्खड़, अक्खड़ टाइप का आदमी, उसको चार्लिस कहा जाता है। बोरिस का मतलब होता है अशिष्ट। कोर्स का मतलब होता है घटिया। कार्टियस का मतलब होता है विनम्र। निगार्डली का मतलब होता है थोड़े में। तो चार्लिस का मतलब होता है अक्खड़ और कार्टियस का मतलब होता है विनम्र। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ बंधु। प्रश्न संख्या 6 लेते हैं। एक्स्ट्रा वेगेंट, एक्स्ट्रा वेगेंट का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए डेवलपिंग, ऑप्शन बी वंडरफुल, ऑप्शन डी डिसअपियरिंग, ऑप्शन डी इकोनॉमिकल। कि एक्स्ट्रा वेगेंट का मतलब होता है फिजूल खर्ची, फिजूल खर्ची। कि डेवलपिंग का मतलब होता है विकासशील, विकासशील। वंडरफुल का मतलब होता है आश्चर्यजनक, आश्चर्यजनक। डिसअपीयरिंग का मतलब होता है अदृश्य। इकोनॉमिकल का मतलब होता है किफायती, किफायती। तो चलिए बंधु, एक्स्ट्रा वेगेंट माने फिजूल खर्ची, इकोनॉमिकल का मतलब होता है किफायती। ऑप्शन डी इज करेक्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 7 लेते हैं। एंटोनिम ऑफ डिसल्टरी, डिसल्टरी का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए डिस्कनेक्टेड, ऑप्शन बी लैकिंग ऑर्डर, ऑप्शन डी पर्टिनेंट, ऑप्शन डी रैंडम। कि डिसल्टरी का मतलब होता है अनियमित, अनियमित।
डिसकनेक्टेड का मतलब होता है अलग। लैकिंग ऑर्डर का मतलब होता है व्यवस्था का अभाव। व्यवस्था का अभाव। पर्टिनेंट का मतलब होता है उचित। रैंडम का मतलब होता है कि अच्छा, रैंडम का मतलब होता है बेतरतीब। बेतरतीब। तो बंधु, यहाँ पे एक ऑप्शन जो है अलग से हम बना देते हैं, फ्रीक्वेंट। एफ आर ई क्यू यू ई एन टी। तो फ्रीक्वेंट होगा, देखिए अनियमित का होगा, फ्रीक्वेंट यानी अक्सर। तो डिसेंट्री का अपोजिट होगा फ्रीक्वेंट। एफ आर ई क्यू यू ई एन टी। चलिए ऑप्शन, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हुए प्रश्न संख्या 8 लेते हैं बंधु। एंटोनिम ऑफ डिबोनेर। डिबोनेर का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए अवेक वर्ड, ऑप्शन बी विंडी, ऑप्शन सी बाल्मी, ऑप्शन डी स्पोर्टिव। कि डिबोनेर का मतलब होता है खुश मिजाज। खुश मिजाज होता है। देखिए अवेक वर्ड का मतलब होता है अजीब या भद्दा टाइप का। विंडी का मतलब होता है तूफानी। बाल्मी का मतलब होता है खुशबूदार। खुशबूदार। स्पोर्टिव का मतलब होता है चंचल या विनोदी। तो डिबोनेर का विलोम होगा अवेक वर्ड। जो भद्दा है, अजीब सा है, उस मिजाज नहीं है। तो डिबोनेर का मतलब होता है अवेक वर्ड। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे बंधु। प्रश्न संख्या 9 लेते हैं। एंटोनिम ऑफ स्टेसी। स्टेसी का विलोम क्या होगा? बताएंगे बंधु। देखिए स्टेसी ऑप्शन देते हैं रैप्चर, ऑप्शन बी ऑयली, ऑप्शन डी मिजरी एंड ऑप्शन डी एग्जाल्टेशन। स्टेसी का मतलब होता है परमानंद। परमानंद यानी जो महान आनंद। रैप्चर का मतलब होता है उत्साह। उत्साह। ऑयली का मतलब होता है तेल। मिजरी का मतलब होता है कष्ट। एग्जाल्टेशन का मतलब होता है उमंग। तो स्टेसी माने परमानंद और मिजरी माने कष्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बंधु। प्रश्न संख्या 10 लेते हैं। एंटोनिम ऑफ यूफोरिया। यूफोरिया का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए गार्निश, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी डिसफिगर, ऑप्शन डी एडॉर्न। यूफोरिया। चलिए कि यूफोरिया माने होता है उत्साह। गार्निश का मतलब होता है सजाना। पेरिस माने होता है नष्ट करना। डिसफिगर का मतलब होता है विकृत।
एडोर्न का मतलब होता है सजाना। कि स्टेस यूफोरिया का मतलब होता है उत्साह। तो यहाँ पर एक ऑप्शन और बनाएंगे बंधु, क्योंकि ऑप्शन में ये इसका ऑप्शन नहीं दिया गया। लिथार्जी, LETHARGY, LETHARGY, लिथार्जी मैंने होता है सुस्ती। ऑप्शन इज करेक्ट, लिथार्जी, यानी यूफोरिया का एंटोनिम होगा लिथार्जी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे बंधु। चलिए यही क्वेश्चन जो है फिर से आ गया है, तो यहाँ पे हम लोग जो है इसको चेंज कर लेते हैं। यूफोरिया के स्थान पे हम लोग कर लेते हैं यहाँ इम्बैलिश, EMBELLISH। चलिए, एंटोनिम ऑफ इम्बैलिश, इम्बैलिश का विलोम क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन स्ट्राइडेंट, ऑप्शन बी लिटरेरी, ऑप्शन सी लिथार्जी एंड ऑप्शन डी म्यूजिकल। एक ऑप्शन और हम लोग लेते हैं यहाँ पे ई, डिसफिगर, डिसफिगर। कि इम्बेलिश का मतलब होता है अलंकृत करना या संवारना, संवारना। स्ट्राइडेंट का मतलब होता है तेज। लिटरेरी का मतलब होता है साहित्यिक। लिथार्जी, लिथार्जी का मतलब होता है सुस्ती। म्यूजिकल माने होता है संगीतमय, संगीतमय। और डिसफिगर का मतलब होता है जो विकृत है। तो इम्बेलिश का मतलब होता है संवारना और डिसफिगर माने विकृत करना। ऑप्शन इज करेक्ट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे बंधु। प्रश्न संख्या 12 लेते हैं। एक्सहिलेरेट, एंटोनिम ऑफ एक्सहिलेरेट, एक्सहिलेरेट का विलोम क्या होगा? पहला ऑप्शन है ग्लैडेन, ऑप्शन बी इंस्पायरिंग, ऑप्शन सी डिप्रेस, ऑप्शन डी सेबिली। चलिए, एक्सलेट का मतलब होता है खुश करना, खुश करना। ग्लैडन का मतलब होता है प्रसन्न करना या खुश करना, प्रसन्न करना या खुश करना। इंस्पायरिंग का मतलब होता है प्रेरणादायक, प्रेरणादायक। डिप्रेस का मतलब होता है हतोत्साहित करना या दबाना। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। और सैबली का मतलब होता है यहाँ पे आपका कुत्सित या गंदा भी कह सकते हैं, कुत्सित या सैबली का मतलब गंदा भी होता है। तो चलिए, तो एक्सिलेट माने खुश करना और डिप्रेस माने हतोत्साहित करना, अर्थात दबाने से मतलब है 12 का सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 13 की तरफ बढ़ेंगे बंधु। एंटोनिम ऑफ एक्सह्यूम, एक्सहम का मतलब क्या हो? चलिए, एक्सहम का विलोम क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन डिसिफर, ऑप्शन बी डिग, ऑप्शन सी एडमिट एंड ऑप्शन डी इंटर। देखिए,
एक सहम का मतलब होता है कब्र से खोद कर निकालना, कब्र से खोद कर निकालना, कब्र से खोद कर निकालना। डिसिफर का मतलब होता है पढ़ना, डिग का मतलब खोदना, एडमिट माने स्वीकार करना, और इंटर का मतलब होता है प्रवेश दिलाना। यानी कब्र से खोद करके निकालना का विलोम होगा इंटर। ऑप्शन डी करेक्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एंटोनिम ऑफ एग्जाल्ट, एग्जाल्ट का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए इनोबल, ऑप्शन बी ग्लोरीफाई, ऑप्शन सी एक्सटोल, ऑप्शन डी डिप्रिसिएट। डिप्रिसिएट, डिप्रिसिएट की स्पेलिंग सही कर लेते हैं हम थोड़ा। डी ई पी आर ई सी आई ए टी ई, डिप्रिसिएट। देखिए एग्जाल्ट का मतलब होता है प्रशंसा करना, प्रशंसा करना, इसका हमें उल्टा लिखना है। इनोबल का मतलब होता है उदात्त बनाना, उदात्त बनाना। ग्लोरीफाई का मतलब होता है चमकाना, यह सजाना, ग्लोरीफाई। यह वर्णित करना। एक्सटोल का मतलब होता है प्रशंसा करना। तो देखिए एग्जाल्ट माने होता है प्रसन्न करना, और डिप्रिसिएट, डिप्रिसिएट का मतलब होता है मूल्य कम करना, अर्थात घटाना, कीमत गिराना, जिसकी प्रशंसा न करना। चलिए प्रश्न संख्या आगे की तरफ, जो कि आज का पहला आखिरी प्रश्न होगा। एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक का विलोम क्या होगा? पहला ऑप्शन लेते हैं रिप्यूटेबल, ऑप्शन बी लेते हैं इनहेरेंट, ऑप्शन सी लेते हैं स्विफ्ट, एंड ऑप्शन डी कर्सरी। देखिए एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है अजनबी, रिप्यूटेबल का मतलब होता है सम्मानित, इनहेरेंट का मतलब होता है निहित, स्विफ्ट का मतलब होता है तेज, कर्सर का मतलब होता है सतही। तो अजनबी का होगा इनहेरेंट, निहित, निहित है अर्थात जो अजनबी नहीं। तो बंधु आज की रही आखिरी क्लास, आखिरी क्वेश्चन रहा ये। तो ये हमारी क्लास कैसी लगी बंधु? और आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अच्छी सी कमेंट करिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।